Hello everyone, welcome back to my channel Time to Study. In today's video guys, we are going to discuss about the very important topic of English grammar, pronoun and its types. तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने नाउन को और उसके टाइप्स को बहुत ही अच्छे से इन डिटेल वीडियो में कवर किया है। आई होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपसे मिस हो गई है तो डोंट वरी, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में हम प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं। इसके टाइप्स को भी बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम एक बार प्रोनाउन को देख लेते हैं। हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं। ये नाउन का अपग्रेडेड वर्जन है। आपको अच्छे समझ आ जाएगा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर स्पोकन इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो नाउन के जगह पर या नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ स्लीपिंग। यहाँ पे मीरा, रीमा, नीता, ये कोई नाम नहीं लिया गया। अगर लड़की है तो यहाँ पे शी लगा दिया। शी इज़ स्लीपिंग में सो रही है। ही वाज प्लेइंग, यहाँ पे लड़के का नाम नहीं लिया गया। जैसे हम नाउन में नाम बताते थे, किसी भी जिस चीज़ की बात हो रही होती थी, तो यहाँ पे ही शी दे का यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कह दिया ही वाज प्लेइंग। हमने ये नहीं कहा कि मोहन वाज प्लेइंग या ऐसे हमने कोई नाम नहीं लिया, हमने ही लगा दिया क्योंकि यहाँ पे लड़के की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नाम नहीं लिया कि शीला इज़ गोइंग ऐसे करके नहीं कहा मैंने। आई एम गोइंग, मैंने यहाँ पे आई का यूज़ कर लिया तो हमारा प्रोनाउन हो गया। इट इज़ योर पेन, क्या है तुम्हारा पेन है, हमने यहाँ पे इट लगा दिया, योवर लगा दिया नाम की जगह पे, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है, दे लॉस्ट देयर बुक्स, उन्होंने अपनी किताबें खो दी, तो ये हमारा दे जो है प्रोनाउन का काम करता है। तो यहाँ पे ही शी दे का यूज़ करके प्रोनाउंस होते हैं। हम बार बार एक ही चीज़ का नाम ना लेकर, सेंटेंस बड़ा ना करके हम इनकी हेल्प ले लेते हैं और प्रोनाउन ही शी दे का यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप सो आपको बहुत चीज़ समझ आ गया होगा। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। सर्वनाम वो शब्द हैं या वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग या बोले जाते हैं। इनका यूज़ हम नाउन के स्थान पर करते हैं, इसलिए इसे नाउन का अपग्रेडेड वर्जन भी बोला जाता है। तो चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। डेफिनेशन है पर्सनल प्रोनाउन की, अ प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ माई फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो कि यूज़ होता है प्लेस, पर्सन और थिंग की जगह पर। ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम। शी इज़ माई फ्रेंड ऐसे करके इसका यूज़ होता है। ही इज़ योर ब्रदर ऐसे करके हम इसका यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, दे लगा देते हैं नाउन की जगह पर। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, पॉजेसिव प्रोनाउन। डेफिनेशन है, शोज़ ऑनरशिप और राइट, ये अपनायत को या हक को दिखाता है। एग्जाम्पल है इसका, माइन, योवर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। तो ये जो मेरा है यहाँ पर, ये पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। या आपको जो माइन है ये आपको समझ जाना चाहिए। इससे यहाँ पे ऑनरशिप की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। आई होप सो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थर्ड है हमारा टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं इसे। डेफिनेशन है, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, वाक्य के कर्ता की ओर वापस संकेत करता है। एग्जाम्पल है इसका, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, दैम सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्स हिमसेल्फ, उसने अपना आप को दुख पहुंचाया। तो ये जो हिमसेल्फ है यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि वाक्य के कर्ता की ओर वापस संकेत करता है कि उसने अपने आप को हर्ट किया। हिमसेल्फ जो आ गया यहाँ पे, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन है इसकी, पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, ये संकेत करता है, इशारा करता है उस बात की तरफ जिसका जिक्र हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई पेन, यह पेन मेरा है। तो ये जो दिस है यहाँ पे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। आप इससे समझ जाइए। यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज इन चीज़ों का यूज़ होता है, यानी कि जिस बारे में बात की जा रही है उस तरफ ये संकेत करता है, इशारा करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टाइप देखते हैं। फिफ्थ है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन है, यूज टू आस्क क्वेश्चन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा हो, इंटरोगेट यानी कि क्वेश्चन करता है, तो ये क्वेश्चन करता है, आप समझ जाएंगे इससे। एग्जाम्पल है इसके, हु, होम, होज, विच, व्हाट, इसमें इन चीज़ों का यूज़ होता है सेंटेंसेस में। सेंटेंस देखते हैं हम, आप इससे बहुत अच्छे समझ जाएंगे।
हु इज़ योर टीचर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आप इसे समझ जाएंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप सो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने गाइस ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, इसमें समझाने का भी ज़्यादा कुछ है नहीं है, आपको एक बार ही पढ़ के बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसका 6th है रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन है जॉइंस टू क्लॉजेज एंड रेफर्स टू अ नाउन। एग्जाम्पल है हु, whom, whose, which, that। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका सेंटेंस है द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई ब्रदर। जो लड़का यहाँ पे खड़ा है, हु इज़ स्टैंडिंग देयर, जो यहाँ पे लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो देयर है उसकी तरफ इंडिकेट किया है, या द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग, यानी कि जो लड़का वहाँ पे खड़ा है, जो हु है, देयर है, ये हमारा इंडिकेट करता है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये एक जॉइंट करता है सेंटेंस को और उनमें संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेट करता है ये। नेक्स्ट है हमारा टाइप इंडिफिनाइट प्रोनाउन। डेफिनेशन है इसकी रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल है इसके समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, मैनी, फ्यू। यानी कि ये यहाँ पे नाम लेके किसी को बताता नहीं है, बात नहीं करता, बस ये जनरली किसी से भी, सभी से एक साथ बात कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका एवरीवन इज़ रेडी, क्या सभी तैयार हैं। तो यहाँ पे सभी को जो आ गया, यहाँ पे एवरीवन आ गया, आप समझ जाइए कि ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, अनिश्चित सर्वनाम है। तो ये हमारा जो एवरीवन है ये सभी को एक साथ संबोधित करता है, ना कि एक का नाम लेता है। तो ये हमारा हो गया इंडेफिनाइट प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8th टाइप हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन है इसकी रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन बाय वन। यहाँ पे ये जो हमने इससे पहले टाइप पढ़ा था इंडेफिनाइट प्रोनाउन का, उससे अपोजिट है, यानी कि उसमें तो बात हो रही थी कि कोई भी नाम लेके बात नहीं हो रही थी, उसमें सभी को एक साथ संबोधित किया जा रहा था। यहाँ पे होता है क्या कि यहाँ पे सभी को एक एक करके यहाँ पे बात होती है। जिस भी रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन बाय वन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन बाय वन, ये यहाँ पे जिस भी चीज़ की बात हो रही है, जिस भी बंदे से बात हो रही है, वहाँ पे उसे इंडिकेट किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका ईच, एदर, नेदर। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिया हुआ है इसका ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ प्राइज़, सभी बच्चों को प्राइज़ मिला। तो यहाँ पे भी ऐसे करके बात हो रही है। यहाँ पे ईच जो आ गया ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड लास्ट प्रोनाउन का टाइप है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डेफिनेशन है शोज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। एग्जाम्पल है इसका ईच अदर, वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस है दे हेल्प ईच अदर। तो ये जो ईच अदर आ गया है ये पारस्परिक संबंध को दिखाता है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। दे हेल्प ईच अदर, तो ये जो ईच अदर है ये इनके संबंध को दिखाता है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ये जो ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, आप इसे समझ जाइएगा कि कौन सा प्रोनाउन का टाइप है। सभी की प्रोनाउन के टाइप्स की या किसी भी चीज़ के टाइप्स की एक ना एक कोई ट्रिक होती है, कोई एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसे बस आपको समझनी होती है। और आप उसके अगर आप उसे समझ गए तो आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल हो, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन से टाइप की बात हो रही है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रोनाउन का टाइप है एम्फेटिक, इंटेंसिव भी बोलते हैं इसे, प्रोनाउन बलवाचक। डेफिनेशन है इसकी emphasize the subject. For example, myself, yourself, himself, herself. I myself finished the work. मैंने एक कार्य स्वयं पूरा किया। तो ये जो myself है यहाँ पे emphasize the subject डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट पे जोर देता है, यानी कि जो बात कर रहा है वो अपने आप पे जोर देता है। तो I myself finished the work, मैंने ये काम खुद पूरा किया या स्वयं पूरा किया। तो जो myself है ये emphatic प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। आई होप सो आप बहुत अच्छे से इन सभी टाइप्स को समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, बट अगर आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं। एंड आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार किए हुए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आई होप सो आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब और उसके टाइप्स को बहुत ही अच्छे से इन डिटेल में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।